शुभमन गिल के धमाकेदार शतक के बाद मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई सनराइज हैदराबाद की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में पहले शुभमन गिल के शानदार शतक और इसके बाद गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की गुजरात टाइटंस ने। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी गुजरात टाइटंस की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गिरा एडन मार्करम के पक्ष में। मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस की टीम को। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ आज मैदान पर उतरी। तो गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल, लेकिन पारी के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर रिद्धिमान शाह को पेविलियन भेजा भुवनेश्वर कुमार ने। भुवी की एक शानदार गेंद पर रिद्धिमान शाह अभिषेक शर्मा को स्लिप में कैच थमा बैठे और 3 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज साई सुदर्शन ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। कवर की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका साई सुदर्शन के बल्ले से कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका फजल हक फारूकी की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने इस चौके को लगाकर इस ओवर की लगातार तीसरा चौका लगाया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यानी कि चौथे ओवर में फजल हक फारूकी की 4 गेंदों पर 4 लगातार चौके जड़े शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने टी नटराजन की गेंद पर एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यानी कि दोस्तों इस ओवर में भी शानदार तरीके से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया मार्कंडे की गेंद पर और 22 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 22 गेंदों पर ही अपने बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से 10वें ओवर तक 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, जिसमें 64 रनों का योगदान रहा शुभमन गिल का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस पारी का पहला छक्का साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी पहला छक्का डीप स्क्वायर की तरफ देखने को मिला, जहां पर अभिषेक शर्मा की गेंद पर छक्का लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल, जब उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को एंसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहां पर साई सुदर्शन टी नटराजन को कैच थमा बैठे और 36 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या आए तो उन्होंने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया मार्को एंसन की गेंद पर, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको चलता किया भुवनेश्वर कुमार ने। भुवी की एक शानदार गेंद पर हार्दिक पांड्या राहुल त्रिपाठी को कैच थमा बैठे और 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिलर के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर को मार्करम ने कैच करके पेविलियन भेजा। टी नटराजन ने और 5 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना पाए। इसके बाद यहां पर फजल हक फारूकी ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को भी पेविलियन भेज दिया। वो 3 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना पाए।
वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार अपना शतक पूरा किया जब उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक जमाया। शुभमन गिल की कमाल की बल्लेबाजी रही थी और उन्होंने अपने शतक के लिए मात्र 56 गेंदों का ही सामना किया और बेहतरीन शतक जड़ दिया, लेकिन शतक के बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 20वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद को अपना कैच थमा बैठे। अब्दुल समद ने बेहतरीन कैच किया और शुभमन गिल जो कि इस मुकाबले में 58 गेंदों पर 101 रनों की कमाल की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज राशिद खान आए और राशिद खान गए, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भुवनेश्वर कुमार ने 20वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका ली। इसके बाद नए बल्लेबाज नूर यहाँ पर क्रीज पर उतरे, लेकिन नूर अहमद यहाँ पर रन लेना चाहते थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के एक शानदार थ्रो ने उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया और यहाँ पर इस मुकाबले में टीम की हैट्रिक पूरी कर ली हैदराबाद ने, यानी कि 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 विकेट मिले। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी मोहम्मद शमी के रूप में एक और सफलता मिली। यहाँ पर मोहम्मद शमी 0 पर ही आउट हुए और 5वीं सफलता प्राप्त की भुवनेश्वर कुमार ने और अपना पंजा खोल दिया। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों गुजरात की टीम एक समय जो कि बड़ा स्कोर बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन वो 188 रनों पर सिमट गई और 189 रनों का लक्ष्य रखा हैदराबाद के सामने। वहीं पर दोस्तों हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अनमोलप्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा। मोहम्मद शमी के पहले ओवर की चौथी गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह ने एक बेहतरीन चौका लगाकर टीम के लिए अच्छा आगाज किया, लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की 5वीं ही गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह अपना कैच राशिद खान को थमा बैठे और बड़ा झटका लगा यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को। अनमोलप्रीत सिंह 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यश दयाल के शानदार चौके के साथ अभिषेक शर्मा ने भी अपना बेहतरीन आगाज किया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो भी खराब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर विकेट कीपर रिद्धिमान शाह को अपना कैच थमा बैठे और दूसरा झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी क्रीज पर उतरे, उनसे बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वो भी चलते बने। त्रिपाठी को मोहम्मद शमी ने आउट किया और 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो भी आउट हुए। इसके बाद एडन मार्करम के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला जब उन्होंने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार यहाँ पर कैच पकड़ा दसुन सनका ने और पेविलियन भेजा मोहम्मद शमी ने एडन मार्करम को। मार्करम 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सनवीर सिंह उतरे, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मिडॉन के ऊपर से लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर क्लासेन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सनवीर सिंह, लेकिन यहां पर साई सुदर्शन ने उनका कैच पकड़ लिया और उनको भी पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों अब्दुल समद से इस टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर बताया कि वो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना कैच थमा बैठे शिवम मावी को और मोहित शर्मा ने एक और सफलता प्राप्त करते हुए यहां पर पेविलियन भेजा अब्दुल समद को। अब्दुल इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्को एंसन क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा का शिकार बने। हार्दिक ने बेहतरीन कैच पकड़ा और वह 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने और यहां पर पूरी की पूरी तरह से अब मुकाबला गुजरात टाइटंस की पकड़ में आ चुका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के शानदार छक्का हेनरी क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के एक बार फिर शानदार छक्का क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला।
इसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर कलासेन ने एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की और एक समय टीम यहां पर मझदार में फंसी हुई थी, जिसको काफ़ी शानदार स्कोर तक भी पहुंचाया और इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं पर उनकी शानदार बल्लेबाजी 16वें ओवर तक तो जारी रही, लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो मोहम्मद शमी के सामने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और उनका बेहतरीन कैच डेविड मिलर ने पकड़ा और 44 गेंदों पर शानदार 64 रनों की पारी खेलकर हेनरिक क्लासेन पेविलियन लौटे। उनकी ये पारी कमाल की थी। इसके बाद जरूर मयंक मार्कंडे के बल्ले से 1-2 अच्छे शॉट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 154 रन ही बना पाई और इस मुकाबले में 34 रन पीछे रह गई और गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों गुजरात की जीत आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।